हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम फंक्शन पाइथन में फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं पाइथन में फंक्शन। व्हाट इज ए फंक्शन इन पाइथन? ओके फ्रेंड्स, तो इन पाइथन ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट फॉर डेट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब जो पाइथन में फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी को ग्रुप बनाया, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया आपने और उसको परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पाइथन में फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ जो कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कोई हमने वेरिएबल बनाया, उसको बार बार कॉल करना या फिर बार बार प्रिंट करने के लिए हमने लूप देखा था। लेकिन उसमें क्या होता है कि लूप लूप की जगह काम करता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसमें कि फंक्शन जो है उसको हम केवल एक बार बना देते हैं और बार बार अगर कॉल करेंगे, हम उसको बार बार कॉल करते जिस जहाँ पे हमको ज़रूरत होगी कि वहाँ पे कॉल करना है, तो वो वहाँ पे काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते आगे इसमें। फंक्शन हेल्प अ ब्रेक और प्रोग्राम इनटू सिमिलर ऑफ मॉड्यूलर चेक्स एज आवर प्रोग्राम ग्रो लार्जर एंड लार्जर। फंक्शन में कि मोर ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेबल। ठीक है, और उसके देख लेते हैं, इसके सिंटेक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंटेक्स कुछ नहीं है, डेफ फंक्शन, और मतलब डेफ जो है हमारा कीवर्ड है, उसके बाद जो हमारा फंक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद पैरामीटर जो भी हमको पैरामीटर देना है वो, और स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं पाइथन में। ओके फ्रेंड्स, तो इन फंक्शन पाइथन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। अब अभी हमने देखा कि डेफ कीवर्ड है जो इसके द्वारा हम इसमें डिफाइन करते हैं, और उसके बाद जो माय फंक्शन है, इसका जो माय फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन का नेम है। ठीक है दोस्त, उसके बाद हमने पैरामीटर कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, प्रिंट कर दिया हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, मतलब अगर इसको कॉल करेंगे तभी प्रिंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाउ टू कॉल। अभी तो हमने केवल फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, ये वाला जो सिंटेक्स है, ये वाला एग्जांपल है, केवल क्रिएट हुआ, इसका यूज़ कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फंक्शन को कभी भी क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन नहीं चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कॉल करना, फंक्शन को कॉल करना क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हाउ टू कॉल ए फंक्शन इन पाइथन। ओके फ्रेंड्स, तो वंस वी हैव ए डिफाइन ए फंक्शन, पहले हमने एक डिफाइन कर चुके हैं फंक्शन को। वी कैन कॉल इट फ्रॉम अनदर फंक्शन। हम एक फंक्शन से ज़्यादा कई सारे अलग अलग फंक्शन को एक साथ तो कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम और इवन ए पाइथन प्रॉम्प्ट टू कॉल ए फंक्शन, वी सिंपली टाइप द फंक्शन नेम विथ अप्रोटाइप पैरामीटर्स। मतलब जो है पैरामीटर जो होता है उनको कॉल करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, डेफ नाम का एक कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन नेम लिख दिया, उसके बाद प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद हमने बोल दिया कि हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। तो जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे, तो कॉल कब किया हमने, यहाँ पे कॉल किया माय फंक्शन। कुछ नहीं करना है, फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को हम चलते वी एस कोड में और एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपने वी एस कोड में आ गए, और लास्ट वीडियो में हमने लूप देखा था, तो इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फाइल फंक्शन डॉट पी वाई। ओके दोस्तों, फंक्शन, ठीक है। तो जैसा कि हम डेफ नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद फंक्शन नेम से हमने फंक्शन का नेम दे दिया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए बोल देंगे प्रिंट कुछ भी मैसेज दे दिया, तो यहाँ पे लिख देता है हेलो दिस इज कोडम। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये क्या हो गया हमारा, इसको सिंपल सा कुछ नहीं किया, इसको छोड़ देते। अब यहाँ पे प्रिंट का मतलब देखते हैं हम इस काम करता है कि नहीं करता है। जब तक कि हम कॉल नहीं करेंगे, हमने पढ़ा है कि कॉल नहीं करेंगे तब तक प्रिंट नहीं करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही से काम करेगा वो। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ, हाँ एक मिनट, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पाइथन 3। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गया, एक कैप्स लॉक। आपको पता ही है किस प्रकार से रन करते हैं पाइथन 3 कीबोर्ड।
पाइथन 3 उसके बाद फंक्शन डॉट पी वाई। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या करते हैं, हमारे फंक्शन को एक बार कॉल कर लेते हैं। तो सिंपल सा हमको कुछ नहीं करना, फंक्शन का जो नेम है उसको फंक्शन नेम और उसको पैरेंथेसिस लगा दिया, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। उसके बाद सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो हमारा आउटपुट सही साइड आ गया, हेलो दिस इज ए कोड होम। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फंक्शन का जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया प्रोग्राम। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। चलिए पीपीटी में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। पीपीटी में हमने ये वाला पूरा का पूरा जो है एग्जाम्पल वो देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो हाउ टू कॉल ए फंक्शन विथ ए आर्ग्यूमेंट। अभी जो हमने क्या है कि एक आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास नहीं किया था। जैसे कि हमने आर्ग्यूमेंट का मतलब मैं बताता हूँ कि फंक्शन के बाद जो भी पैरेंथेसिस आता है उसके अंदर कुछ भी पास करना। ओके फ्रेंड्स, तो नोट दैट केस यू पास पैरामीटर्स इन दिस ऑर्डर विच दे आर supposed to be proceed. For example, if you had a function that duplicated a string by a number of times where both the string are and the numbers need to provided by the function such as. Okay friends, तो हम देखते हैं इसमें my function नाम का एक हमने फंक्शन बनाया। डेफ कीवर्ड है जो हमारा याद रखना पड़ेगा आपको। my function नाम का एक फंक्शन है। एफ नेम, इसमें पैरामीटर दिया हमने, उसके बाद प्रिंट करवा दिया एफ नेम प्लस, एफ नेम के साथ प्लस कर दो, मतलब ज्वाइन जब हमने पढ़ा था तब देखा था ज्वाइन में प्लस से हम ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस रेफरेंस, जो हमारा रेफरेंस आएगा। रेफरेंस कैसे, मतलब जैसे कि हमने फंक्शन के अंदर क्या ईमेल, ईमेल की स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत, हाँ, तो ये जो भी है मतलब मैंने लिखा हुआ है, तो उसको रेफरेंस के साथ प्लस कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को भी हम एक बार प्रिंट मतलब एग्जांपल करके देख लेते हैं। कोड में चलते हैं और वहाँ पे सिंपल सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे हम कोड में आ गए, तो सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और हम इसका काम से हटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पैरामीटर चला गया उधर, तो पैरामीटर तो चला गया है। आई होप अपना सही से चलेगा। एक मिनट, तो मैंने क्या किया, कुछ गलत हो रहा है। रुको फ्रेंड्स, उसी को कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट यार। चलो ट्राई तो करते हैं। एक बार ये यहाँ पे किया, उसको कॉल किया, अब यहाँ पे हम कॉल किसको करेंगे। सिंपल सा इसको रन करके देख लेते हैं पहले क्या आउटपुट होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ आर्गुमेंट मिसिंग है, आर्गुमेंट क्यों नहीं लगाया हमने, तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट दे देते हैं हेलो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हेलो जैसे ही प्रिंट हेलो बोला मैंने, हेलो ले लो इसको। तो कहाँ हो रहा है भैया मेरे साथ, देखो फ्रेंड्स, तो हेलो दिस इज कोडम। अब देखो यहाँ पे हेलो को हमने क्या कुछ नहीं किया कि वहाँ से कॉल करवाया, सिंपल सा, और कुछ नहीं करवाया। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ हेलो की जगह हम कुछ और भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया, कोडोम ही लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि कोडोम में, तो कोडोम दिस इज कोडोम। अब आप समझ रहे होंगे कि हाँ, मैं यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, हेलो नाम का एक पैरामीटर दिया। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं जैसे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहा है पैरामीटर। ठीक है ना दोस्तों, तो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आपके VS कोड में भी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कमेंट करके बताना। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। चलिए, सॉल्यूशन कुछ नहीं है इसका, सिंपल सा यहाँ पे एक्सटेंशन पे आना है, यहाँ पे सिंपल सा, और उसके बाद यहाँ पे पाइथन लिख देना, और कुछ नहीं, PYTHON पाइथन। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने कुछ, ठीक है, तो पाइथन जो एक्सटेंशन है वो हमारा इंस्टॉल कर लेना, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे फिर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को फिर से दोबारा कॉल करवाएं, तो सिंपल सा हम
यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पेस्ट करवा दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि ओम लिख देते हैं सिंपल सा। तो हमारा देखो एक बार जो कॉल करेगा तो क्या क्या लेगा, कोड ओम लेगा। एक बार और कॉल करेगा तो वो लेगा ओम, ओम दिस इज कोड ओम। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। तो हम देख लेते हैं सिंपल सा सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, जो मतलब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो द टर्म पैरामीटर एंड आर्गुमेंट जो है कैन बी यूज्ड फॉर द समथिंग इंफॉर्मेशन द पास्ड इनटू ए फंक्शन। मतलब कुछ मतलब ये पैरामीटर और आर्गुमेंट कब लगाते हैं, जब हम हमें किसी फंक्शन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है। क्यों फ्रेंड्स, जो अभी हमने हेलो नाम के पिछले एग्जांपल में देखा है, जो हेलो नाम का जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी उसको पास करने के लिए हमने इसका यूज़ किया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रॉम ए फंक्शंस पर्सपेक्टिव, परफेक्टिव है ना, यह देख लेते हैं हम। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। पैरामीटर्स इज वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड पैरेंथेसिस एंड फंक्शन डिफाइनिंग, वो अभी हमने देख लिया। पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं इन दोनों को, आर्गुमेंट और पैरामीटर को। ओके फ्रेंड्स, तो आर्गुमेंट इज वैल्यू डेट इज सेंड टू फंक्शन व्हेन द कॉल इट। ये भी कुछ सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, अभी देख लिया हमने सारा कुछ सारा। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जो मतलब हम आर्गुमेंट जो देते हैं वो नंबर कितने आर्गुमेंट हम दे सकते हैं वो देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ए फंक्शन मस्ट बी कॉल विथ ए करंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ठीक, करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट मीनिंग दिस इफ यस इन फंक्शन एक्सपेक्ट टू आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पे टू आर्गुमेंट तक एक्सपेक्ट करता है। यू हैव टू कॉल ए फंक्शन विद टू आर्गुमेंट। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एफ नेम और एल नेम जो हमारे टू आर्गुमेंट है। ठीक है दोस्तों, आर्गुमेंट है, तो इस प्रकार से हम टू आर्गुमेंट देख सकते हैं। तो इसी को सिंपल सा कुछ नहीं करते हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी करके ही देख ही लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो हम सिंपल सा यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे और एक और आर्गुमेंट हमने रख दिया है, तो इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, है ना। इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए हमको पहले प्लस उसके बाद आर्गुमेंट का नाम दे देते हैं, जैसे कि ओम है तो हमारा ओम आर्गुमेंट आ गया, इसके साथ सेव करते हैं। तो अब देखो हम क्या लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब जो सही होगा वो सही होगा। वो क्या होगा कि पहले तो होम का जो बोलेगा वो बोलेगा कोडोम, दिस इज कोडोम। उसके बाद फिर ओम का जो पैरामीटर आएगा वो भी कॉल करेगा कोडोम को, तो 2-3 जगह कोडोम दिखेगा हमको। कुछ गलत हुआ है भैया, तो एक बार पीपीटी में चेक कर लेता हूँ कुछ है गलत। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कोड देना पड़ेगा, इसलिए इसको कमेंट कर देता हूँ मैं पहले, Ctrl+Z, क्योंकि मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। आपको कोड देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और वही पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको जो पीपीटी में दिख रहा है वो दोनों एक जैसा दिखेगा, थोड़ा ठीक लगेगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमने 2 आर्गुमेंट या पैरामीटर का बोला है, तो यहाँ पे पहले इसने एफ नेम दिया, उसके बाद एल नेम दिया, क्या। ओके फ्रेंड, तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे आएगा। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम और एल नेम मतलब लास्ट नेम। ओके फ्रेंड्स, तो हम प्रिंट करवाएंगे पहले एफ नेम को, जो एफ नेम क्या है हमारा ईमेल है, और उसके बाद ईमेल है ना, और रेफरेंस एल नेम मतलब रेफरेंस। तो रेफरेंस जो भी है थोड़ा सा इंग्लिश नाम है कहीं से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आ गए। जैसे कि हम यहाँ पे COD कॉड हम कर देते हैं ना, सिंपल सा। अपना नाम भी करके देखना दोस्तों, आप लोग भी देख लो दोस्तों। कुछ नहीं, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों पैरामीटर को एक साथ कॉल कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो चले नेक्स्ट पीपीटी में, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये रिकर्सन इन पाइथन में रिकर्सन फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। द टर्म recursion can be defined as a process or defining sometimes in
it is itself in simple word. It is a process in which a function call itself directly indirectly. ओके फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं रिकर्शन के क्या होते हैं। तो सिंपल सा कुछ नहीं होता है। A complicated function can be split down into similar sub problems utilize recursion. Okay दी, ओके फ्रेंड्स। तो उसके बाद देख लेते हैं सीक्वेंस क्रिएटिंग ए सिमिलर थ्रो रिकर्शन डेट यूटिलाइज एनी नेस्टेड इटरेशन। रिकर्शन फंक्शन रेंडर्ड द कोड लुक सिंपल एंड इफेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रिकर्शन, a lot of memory and item is taken throughout recursion call, which makes it expensive for use. ठीक है दोस्तों, recursion function are challenging to debug. debug का मतलब आप समझ रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। the reasoning behind recursion can sometimes be touch a थिंक थॉट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। फिबोनाची का आपने नाम सुना ही होगा। फिबोनाची का मतलब क्या होता है आपने सुना ही होगा। तो नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस का हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो फिबोनाची का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी नंबर है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 में फिर 1 को प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या करेंगे, 1 में 1 को प्लस करेंगे, कितना आए, 2 आए। तो अब 2 में 1 को प्लस करेंगे, 3 आए। तो 3 में 2 को प्लस करेंगे, इसी प्रकार से 3 में 2 को प्लस किया, 5 आए। 5 में 3 को प्लस करेंगे, 8 आया। फिर 8 में 5 को प्लस करेंगे, वो आगे चलता ही रहेगा इसी प्रकार से। ओके फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है। हम जैसे कि रिकर्सन फंक्शन लगाते हैं, तो यही बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों इसको कमेंट कर देते हैं सिंपल सा, और ये रिकर्सन फंक्शन को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि रिकर्सन फंक्शन का है, तो मैं बता देता हूँ आपको पहले क्या होता है, इसका किस प्रकार से काम करेगा। जैसे रिकर्सन फिबोनाची नंबर का हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें n पैरामीटर दे दिया है। तो उसमें हमने n जो इफ़ कंडीशन लगाई है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। रिटर्न क्या करेगा, n करेगा। अगर उससे कम है तो फिबोनाची नंबर क्या होगा, n-1। और रिकर्सन फंक्शन में उसमें n-2 इस प्रकार से होता जाएगा। तो n टर्म क्या है, हमारी टर्म क्या है, 10 है। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। आई होप इसको, हाँ, दोनों साथ में चलेगा। तो इसको जैसे रन करेंगे तो आपको बता देता हूँ मैं फिबोनाची नंबर किस प्रकार से प्रिंट हुए। तो फिबोनाची सीरीज़ जो है, फिबोनाची सीरीज इस प्रकार से प्रिंट हुई। 0, फिर 0 में 1 को प्लस किया तो 1 आया। फिर 1 में इस 1 को प्लस किया तो 2 आया। फिर 2 में इस 1 को प्लस किया तो 3 आया। फिर 3 में 2 को प्लस किया तो 5 आया। इस प्रकार से 5 में 3 को प्लस किया तो 8 आया। 8 में 5 को प्लस किया तो 13 आया। 13 में 8 को प्लस किया तो 21 आया। 21 में 13 को प्लस किया 34 आया। इसी प्रकार से आगे चलता रहता है। लेकिन हमने क्या किया कि एग्जांपल में मैं अभी बताता हूँ। हम ये डाउन हो जाए तो ठीक है। अब वो हमारी टर्म क्या थी, हमारा क्या था कि 10 बार ही चलाना है। ठीक है, कंडीशन क्या थी, टर्म की केवल 10 बार चलाना। तो इफ़ द टर्म इज इक्वल टू 0 है तो प्लीज, अगर 0 से कम है तो ठीक है चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसके बाद ये फिबोनाची नंबर सीरीज जो प्रिंट करता जाएगा n+n, ये दोनों 2 बार या एक फंक्शन में अलग अलग रूप से हमने इफ एल्स कंडीशन लगाया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पीपीटी में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।
तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल कोडोम को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे पाइथन की प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम जेंगो की प्लेलिस्ट भी एक कंटिन्यू करेंगे तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, और मैं CSS के कुछ कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट भी है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल आप पाइथन की प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।